और मुक्ति। ये दो साधन हैं हमारे। केवल मुक्ति पा जाना एक अलग विषय है, पर भक्ति के साथ में मुक्ति को पाना एक अलग विषय है। जब हम भक्ति में डूबते हैं और भक्ति में डूबकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर कर मुक्ति के पथ पर जाते हैं, तो फिर हमारा जन्म नहीं होता, हमारा मोक्ष हो जाता है। फिर जन्म के चक्कर में हम नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव के अवतार हैं, यहां पर संत वृंद भी बैठे हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव के अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं, और उनके स्थान पर चारों पीठों पर जो भी जगत गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं, वो भी शंकर के ही एक अवतार हैं, शिव का ही एक स्वरूप है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक बात अपने समय की अवस्था में कही थी कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है। जन्म और मृत्यु का जो प्रपंच होता है, बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, इससे हमें मुक्त होना। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मुक्त कब होंगे? जब हम एक परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंच जाएं, एक शून्य तक हम पहुंच जाएं कि इसके बाद कुछ है ही नहीं। जिस दिन आप शून्य पर पहुंच गए कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, एक बार भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, एक बार भगवान का भजन प्राप्त हो गया, एक बार भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई, उसके बाद कुछ भी नहीं है। फिर जो संभालेगा तो मेरा महादेव संभालेगा, जो करेगा तो मेरा महादेव करेगा, और जो देगा वो मेरा महादेव देगा। ये बिंदु है शून्य। कोई जलगांव से आया है, कोई धूलिया से आया है, कोई नासिक से आया है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, औरंगाबाद, कोई पैठन, कोई नांदेड़। आप लोग जब अपने गांव से चले होगे तो वहां से मालेगांव अगर तुमने देखा होगा तो किलोमीटर लिखा होगा। बोला लिखा था? अब तुम्हारे गांव से जितना भी किलोमीटर लिखा हो, कोई 50 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर। ठीक है, समझना जरा, शून्य के महत्व को समझिए, परमात्मा के चरणारविंद के महत्व को समझिए। आप अपने गांवों से चले तो वहां से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लिखा था। अपन मान के चलो कि 15 किलोमीटर लिखा था। अब आपके यहाँ जितना भी लिखा हो, अब 15 से तुम्हारे गांव से आगे बढ़े तो कितना हो गया? 1 किलोमीटर आगे बढ़े कितना हो गया? 14। और आगे बढ़े तो बोलते जाओ 13, और आगे बढ़े तो 12, और आगे बढ़े 11, बढ़ते बढ़ते फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब मालेगांव कितना किलोमीटर रह गया? 1 किलोमीटर।
अब 1 किलोमीटर पे पहुंच गए, फिर आगे गए तो मालेगांव पर लिखा था, जम के बताइए, 0 लिखा है, 0 लिखा है। मतलब तुम मालेगांव पहुंच गए हो, अब मालेगांव के अंदर पहुंच गए हो, अब तुम्हें इससे आगे कहीं नहीं जाना है, तुम मालेगांव के अंदर पहुंच गए। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा से चलते 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 जब तुम भगवान देव अधिदेव महादेव के नज़दीक पहुंच जाओ और तुम्हारा मन देव अधिदेव महादेव में लग जाए, तो समझ लेना कि अब तुम वहाँ तक पहुँच चुके हो जहाँ तुम्हें जाना था।